करेंगे लोन सेटलमेंट एजेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ये सेटलमेंट एजेंसी चूना लगा रही है। बहुत सारे लोग इसमें फंस जा रहे हैं। इनकी प्रोसेसिंग फीस और इनका सेटलमेंट का जो फीस है और जिस प्रकार से ये भोली भाली लोगों को फंसा रहे हैं, आज के डेट में लोग इसका शिकार बहुत ही ज्यादा हो रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने किसी बैंक से कोई भी पर्सनल लोन लिया है यानी अनसिक्योर्ड लोन लिया है और आप उसका सेटलमेंट कराना चाहते हैं और आपको समझ में नहीं आता है, बैंक वाले अगर आपसे बातचीत नहीं करते हैं तो आपके मन में होता है कि हमारा कोई सेटलमेंट करा दे। ऐसे कंडीशन में फेसबुक ऐसी चीज़ है, इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन ताज़ा मामला हमारे एक व्यूअर का है कि जो इसके चक्कर में फंसे हुए हैं और अब लोन सेटलमेंट एजेंसी उनको परेशान कर रही है। उनका केस ये है कि उन्होंने 4-5 बैंकों से लोन लिया हुआ था और उन्होंने फेसबुक पे एक ऐड देखा और नोएडा बेस्ड एक कंपनी है जिसका कि दावा ये है कि वह उनका सेटलमेंट कराएगी। तो आज हम सेटलमेंट एजेंसी का जो काम करने का तरीका है और किस तरीके से वो लोगों को फंसाती है, सारी बातें इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। तो आपको सेटलमेंट कराना चाहिए कि नहीं चाहिए ऐसे सेटलमेंट एजेंसी से। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इस प्रकार का ये जो स्कैम चलता है सेटलमेंट का, ये बहुत ही तेजी से आज वायरल हो रहा है, बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। अब लोग क्या है कि बैंकों के पास नहीं जा रहे हैं और ऐसे ही सेटलमेंट एजेंसी से वो बात कर रहे हैं जिससे कि उनका लोन सेटल्ड हो जाए। तो ऐसे कंडीशन में वो लोग फंस जाते हैं सेटलमेंट एजेंसी के चक्कर में। किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको इन सेटलमेंट एजेंसी से जब आप कांटेक्ट करते हैं तो, और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं ये भी हम आपको बताने वाले हैं। तो बोर्ड के माध्यम से एक बार फिर से आपको हम समझाएंगे कि लोन सेटलमेंट एजेंसी किस प्रकार से लोगों को अपने झांसे में ले रही है, किस प्रकार से उनका पैसा वो खा जा रहे हैं और किस प्रकार से लोग उनके चंगुल में फंस के परेशान हो जा रहे हैं। तो आइए आपको हम समझाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप जैसा कि देख सकते हैं, लोन सेटलमेंट एजेंसी। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि ऐसी सेटलमेंट एजेंसी का किसी प्रकार से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी या कोई भी एथोराइज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस लाइसेंस नहीं देते हैं, क्योंकि हम आपको बता दें कि बैंकों का इंटरनल मैटर होता है सेटलमेंट, उनका विवेक अधिकार होता है, उनका डिस्क्रिशनरी पावर होता है। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि वो मीडिएशन नहीं चाहते हैं किसी प्रकार से, चाहे कोई भी हो। मैं आपको बता दूं दावे के साथ, कोई एडवोकेट भी उनके साथ मीडिएशन नहीं करा सकता है। सेटलमेंट का राइट सिर्फ और सिर्फ बैंक का होता है और किसी का नहीं होता है। लेकिन फिर भी ऐसी सेटलमेंट एजेंसियां मार्केट में काम कर रही हैं। तो पहला तो सबसे पहले उनका कोई फिजिकल ऑफिस नहीं होता है। अगर आप सोचेंगे कि उनकी कोई बड़ी सी ऑफिस हो तो ऐसा कहीं भी नहीं होता है। वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही आपको देखेंगे, फेसबुक जैसी जगहों पे। तो उनका ना कोई लाइसेंस होता है और ना कोई उनका किसी प्रकार से ऑफिस होता है। अब यहाँ पे 3 प्रश्न हमने बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए लिखा हुआ है। क्या सेटलमेंट के बाद एनओसी मिलेगा? अब देखिए, जब भी आप अपने लोन का सेटलमेंट कराते हैं तो आपके मन में यह होता है कि अब हमारा सेटलमेंट हो गया। अब मान लीजिए कि आपके 5 लाख का सेटलमेंट हुआ है 3 लाख में, ठीक। अब 3 लाख में सेटलमेंट हुआ है तो उसके बाद आप सोचेंगे कि भविष्य में हमें दोबारा पैसा देने की जरूरत न पड़े, तो क्या एनओसी मिलेगा? सबसे बड़ा सवाल कि 3 लाख देने के बाद क्या बैंक हमसे पैसा फिर से रिकवर करेगी? क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि अगर एनओसी नहीं मिलता है तो फिर कहीं न कहीं रिकवरी का एक डर बना होता है। तो हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं कि ऐसी सेटलमेंट एजेंसियां आपको एनओसी नहीं दिला पाएंगी, क्योंकि ये फेक तरीके से आपका सेटलमेंट बनवाती हैं, सेटलमेंट कराती हैं। अब देखिए, बैंक की रिकवरी में हो सकता है कि समय लग जाए। अब मान लीजिए कि आपका सेटलमेंट इन्होंने कराया, अब वो कहते हैं कि हम आपका 50% पे करा देंगे, 50% पे सेटलमेंट कराएंगे। अगर 5 लाख का लोन है तो आपको केवल 2.5 लाख रुपए देने होंगे, ठीक है। अब इस 2.5 लाख रुपए में से वो कहेंगे कि हम बैंक को 1 लाख देंगे, 1.5 लाख खुद रख लेंगे, या 1.5 लाख बैंक को देंगे, हम 1 लाख रख लेंगे। जिस प्रकार से वो आपके साथ एग्रीमेंट करते हैं,
तो इसके बाद अगर आपने 2.5 लाख दे करके सेटलमेंट करा दिया तो आपको एनओसी नहीं मिलेगा, क्योंकि बैंक क्यों किसी मीडिएशन में जाए, किसी थर्ड पार्टी में जाए। बैंक कभी ये नहीं कहता है कि हम सेटलमेंट किसी थर्ड पर्सन के साथ करेंगे। बैंक सीधे आपसे कहेगा कि आपके पास पैसा है सेटलमेंट एजेंसी को देने के लिए, हमारा पैसा नहीं है आपके पास देने के लिए, तो यहां पर सेटलमेंट नहीं होता है और इस तरीके से एनओसी भी आपको नहीं मिलता है। अब इसमें जो दूसरा प्रश्न है, क्या सेटलमेंट सही होगा? देखिए, सेटलमेंट सही होने का मतलब यही है कि आपको एनओसी मिले। अब आपने ऑनलाइन उनसे बातचीत किया, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आपसे बात कर रहे हैं, उनके एडवोकेट आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन आपको सिंपली समझना है कि अगर आपका कोई मीडिएशन यानी कि आपकी मध्यस्थता कोई करा रहा है, यानी कि आपकी तरफ से बैंक के साथ कोई बातचीत कर रहा है, तो बैंक उससे क्यों बात करेगा? बैंक छोटा मोटा तो है नहीं, बैंक 10 कस्टमरों का तो है नहीं, बैंक के पास लाखों कस्टमर्स हैं, और ऐसे व्यक्ति का बैंक क्यों बात मानेगा? सबसे पहली बात तो जिस सेटलमेंट में एनओसी न मिले, सेटलमेंट लेटर न मिले, जिसपे कि बैंक का अपना उनका एक लेटर हेड होता है जिस पर कि बैंक के एथोराइज ऑफिसर का साइन होता है, सेटलमेंट लेटर इशू होता है, तो जब इस तरीके की चीज नहीं होगी तो सेटलमेंट सही नहीं होगा। तो ऐसे में आपके साथ धोखाधड़ी हो सकता है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो ये है कि क्या फ्रॉड होने पर एजेंसी के खिलाफ केस कर सकते हैं? अब हम आपको बता दें कि एजेंसी ने आपको क्या दिया, आपसे आपका ईमेल आईडी लिया, आपका फोन नंबर लिया, आपका व्हाट्सएप जो भी नंबर है वो लिया। अब उन्होंने आपके ईमेल आईडी पे डॉक्यूमेंट वगैरह भेज दिया अपने एक ईमेल आईडी से, लेकिन उन्होंने अपनी फिजिकल ऑफिस नहीं दिखाई, उन्होंने अपना सही डॉक्यूमेंट आपको नहीं दिखाया, उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन चीज नहीं दिखाई। तो जब आपके पास कोई भी एक कॉन्क्रीट डॉक्यूमेंट ना हो, यानी कि एक जेन्युइन डॉक्यूमेंट नहीं है जिस पर कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है, एजेंसी का लाइसेंस नंबर लिखा हुआ है, तो जब तक ऐसे पेपर आपके पास नहीं होंगे तो फ्रॉड की कंडीशन में, फ्रॉड की स्थिति में आप ऐसे लोन सेटलमेंट एजेंसी के ऊपर केस फाइल नहीं कर पाएंगे। इसका एक सीधा साधा एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं कि अगर ऑनलाइन आपके साथ फ्रॉड होता है तो आप साइबर सेल में कंप्लेन करते हैं, लेकिन आपको पता है कि हमारे इंडिया में साइबर सेल कितना एक्टिव है और कितने मामलों में जस्टिस मिलता है।